अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि गुज़र चुकी है। लेकिन मुझे वॉइस ओवर का जो टाइम है वो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने अभी तक वॉइस नहीं की थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ अभी व्लॉग शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने कस्टर्ड बनाया, तो मेरे पास डेकोरेशन की इतनी कोई चीज़ें तो थी नहीं, तो बाबा की तरफ से जो चीज़ आई थी मतलब कि बच्चों की, उसमें से मैंने 1-2 केक लेके और बिस्किट लेके जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी। और थोड़ी सी जो है ना वो गिरी के साथ वो सोगी आती है ना, वो इसमें मैंने ऐड कर ली थी। तो बहुत ही मज़े का जो है ना बिस्किट का इसमें ना फ्लेवर आ रहा था और बड़ा मज़े का बना था। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर एक इंसान इतनी टेंशन्स के बावजूद अगर खुश है, अपनी थोड़ी बहुत जो खुशी वो दिखा रहा है, तो क्या इसमें कितनी बुराई होगी। आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि इसमें क्या बुराई है। हाँ, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो मैंने उनके साथ मिलके थोड़ी बहुत जो है वो आउटिंग कर ली है, या फिर मैंने कुछ ना कुछ बना लिया है उनके आने पे। ज़ाहिर है जब घर में मेहमान आता है ना कुछ बनता है। तो मुझे कमेंट आया था कि तुम बहुत बड़ी फ़िल्म हो, तो मैं कहना चाहूँगी अगर मैं फ़िल्म हूँ तो आप क्या हो। अब आई डोंट नो कि ये लड़की है या लड़का है, जो भी है अपने दिल की भड़ास निकालने यहाँ ना आया करें, अपनी तरबियत बताने यहाँ ना आया करें। अपनी जो तरबियत है कि आपके माँ बाप ने क्या आप लोगों की तरबियत की है, अपने घर तक रखा करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और मुझे इस तरह के कमेंट करने से पहले ना आप अपने घर में झांके, ये ना हो कि बहन एक और बहनोई 10 नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये बात मैं सबके सामने इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे जिस तरह मुझे गुस्सा आया ना, वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे कंट्रोल ख़ुद को किया था। अगर मैं यहाँ पे आकर थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ कि हाँ भाई हमने ये खा लिया, ये भी, और सही बताऊँ जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, आप लोग बीच में मेरे अभी आज की व्लॉग में देख रहे हो कि मैंने गोलगप्पे वगैरह देखे हैं, तो ये मेरे नहीं है, ये मेरी नंद आते हुए लेके आई है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों के लिए पैसे नहीं थे। और ये है जी वो ड्रेस जो कि मेरी मम्मा ने भेजा है, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद बाय नहीं की। हमारे पास इतना पैसा नहीं पड़ा हुआ कि अगर पैसा पड़ा हो मैं चीज़ें ले रही हूँ और आप लोगों को आके कह रही हूँ जो मुझे सपोर्ट करे। अगर ऐसा होता तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोगों को बोलूँ कि मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो लाइक कर दे। क्यों मैंने ऐसा आके आप लोगों को कहना था। बाकी रही बात घूमने फिरने की, तो वो भी हम लोग जो है ना उन्हीं के पैसों से गए हैं। सही बता रही हूँ, हम लोग वही जो मेरी नंद है, मेरी जो नंद है वो लेके आई थी पैसे, जो उसी से हम लोग घूमने फिरने गए हैं। हालांकि उनको हमारे हालात का पता है, वो हमारा साथ दे रहे हैं, मेरी फैमिली साथ दे रही है, उनको अपने भाई का भी पता है, सब पता है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो आके यहाँ पे थोड़ी सी खुशियाँ बिखेर रही है, तो आप लोगों का क्या जाता है। आप लोगों का काम ही नहीं बनता कि आप लोग मुझे इस तरह के कमेंट करो। हाँ, आप लोगों को ये बात भी पता होगा जब फैमिली साथ हो तो उस दौरान जो है वो परेशानी लेना और मूड बना के घर में घूमना, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, बाकी थोड़ी बहुत जो सेलिब्रेशन थी, खुशियाँ थी, हमने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। लेकिन उस दौरान अगर इस तरह का कोई बंदा आके मुझे कमेंट करता है ना, तो मेरा दिल तो यही करता होता है कि मैं इसके घर जाके इस बंदे का गला दबा के इसको ना वहीं पे मार दूँ। क्योंकि जब आप लोग किसी के गम में शरीक नहीं हो सकते ना, तो आप लोगों का खुशियों पे भी कोई हक़ नहीं बनता। आपका काम ही नहीं बनता कि आप मेरी वीडियो पे आओ, वीडियो देखो और आके बकवास करो, ठीक है। आइंदा के बाद इस तरह के कमेंट तो मैंने डिलीट करने, ऐसे बंदों को भी मैंने ब्लॉक कर देना है। तो बराए मेहरबानी ऐसे जो कमेंट है ना मेरी वीडियोज़ पे ना किया करें। हाँ, खुशियाँ देखते हैं अगर आप लोग मेरी, तो देख के माशाल्लाह कहें ना, ताकि अगला बंदा और ज़्यादा खुश हो कि भाई हमारी खुशियों में कोई और भी खुश है। लेकिन ये बात भी गलत नहीं है कि अगर आप खुश हैं ना, तो आपसे ज़्यादा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या आपके साथ जो है वो आपकी खुशियाँ देख रहे हैं, वो आपके साथ हसद के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय हसद के। क्योंकि उनको तो ये खुशियाँ मिल नहीं रही होंगी ना, इस वजह से वो दूसरों को भी आके इस तरह की बातें करते हैं। बाकी जी हम लोग गए थे सफारी पार्क, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं उनको बता रही हूँ जी, हम लोग सफारी पार्क गए थे। तो मैं सही बता रही हूँ, इधर जाने का, आने का, और यहाँ तक कि मेरे बेटे के ये वाली कार में झूला लेने तक के पैसे उसकी पुप्पो के हैं, मेरे नहीं हैं, ना मेरे हस्बैंड के हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। रही बात हस्बैंड की, वो तो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। और मैं उनकी बात इसलिए बार बार यहाँ पे नहीं करती क्योंकि मैंने ये बातें शुरू की थी तो तब भी मुझे बुरे कमेंट आते थे। अगर मैंने अब नहीं भी की तो खुशियाँ दिखा रही हूँ तो भी लोग जल रहे हैं। पता नहीं क्या मसला होता है लोगों को दूसरों की खुशियों के साथ।
तो यहाँ पे हम लोग ना सफारी पार्क तो गए थे, बड़ा सुना था सफारी पार्क, लेकिन मुझे वहाँ जाकर कोई मज़ा नहीं आया। बेइंतहा के लड़के लफंगे आप कह लें, वो क्या कहते हैं, डेक उठाए हुए हैं, ऊंची ऊंची गाने लगाए हुए हैं, जगह जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं, बिल्कुल छपड़ियों वाला काम किया हुआ है। तो मैं पिछली दफ़ा जिस पार्क में गई थी ना, वहाँ भी सेम यही हाल था। तो फैमिली के लिए कोई भी मतलब कि यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। हाँ, बच्चों को थोड़े बहुत झूले दिलवाओ और उसके बाद वापस चले जाओ, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में भी आपको बॉयज़ ही नज़र आ रहे होंगे। इतने ज़्यादा थे ना कि बस लड़कों ने ही, मैं कहती हूँ, पूरा जो पार्क है ना वो घेरे में लिया हुआ था। अभी जब हम लोग घर वापसी के लिए निकल रहे थे ना, तो अभी एक और बस जो है वो भर के आई थी लड़कों से। तो आप लोग मुझे बताएं कि ऐसे पार्क में फैमिलीज़ कैसे जा सकती हैं? फैमिली जाएं भी तो कैसे जाएं जहाँ पे इतने बॉयज़ हों और छेड़छाड़ चलती हो? वहाँ पे फैमिली का तो कोई काम नहीं है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है वो जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे जैसे हैं, हमारी फैमिली के हैं, हम लोग पंजाब के हैं, तो हम लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो हम लोग नहीं जा सकते। और इससे बड़ी मज़े की बात, जिस रिक्शे में हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप यकीन करें 1 घंटे का सफ़र था, ऐसे लग रहा था कि 10 घंटे हो गए हमें रिक्शे में बैठे हुए। बहुत हमें रिक्शे वाले ने तंग किया, उसका रिक्शा इतना छोटा था, हम लोग इतना तंग होकर मुश्किल से पहुँचे हैं। बाकायदा मैंने बोल भी दिया था कि भाई या तो रिक्शा चेंज कर लें या फिर रिक्शे को बनवा लें, क्योंकि इस तरह पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं, अगले बंदे को टॉर्चर करने वाला ही हाल है। बड़ा तंग होकर हम लोग पहुँचे हैं और वापसी भी हमने उसी पे करवाई हुई थी, तो फिर वापस इतना मुश्किल से पहुँची हूँ कि मैंने तो जूता भी हाथ में पकड़ा हुआ था। आप ऐसे समझ लें कि मैं बैठी भी नहीं हुई थी सीट पे बिल्कुल, क्योंकि जगह इतनी कम थी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा बड़ा बेटा झूले तो ले रहा है लेकिन रोता हुआ, और अरहान भी जी बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैंने भी ये झूला लेना, लेकिन अभी वो छोटा तो उसको लेके तो नहीं दे सकते। अब अजान के काम चेक करें, मुंह नीचे किया हुआ है और ये इस वक्त स्टिल रो रहा था क्योंकि इसको झूला बस लेने की जो है ना वो होती है कि मैंने लेना है, लेकिन झूला जो है इससे लिया नहीं जाता। अच्छा, पीछे की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शोर है और मुझे व्लॉग जो है वो अपलोड करना था, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से बना के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं बैठी अरहान को कपड़े चेंज करवाने थे, क्योंकि अरहान ने बहुत ज़्यादा रोना डाला हुआ था, ना दूध पी रहा था। बस यहीं पर था व्लॉग। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।